हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी शिक्षकों का और उन सभी स्टूडेंट का जो कंपटीशन लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए लेके आए हैं हम कक्षा 6 का जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन है उसका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है छोटा तिब्बत किसे कहते हैं। प्रश्न है छोटा तिब्बत किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है केरल का प्रमुख त्योहार कौन सा है। तो याद रखिएगा केरल का प्रमुख त्योहार जो है वो है ओणम। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा राष्ट्रगान जो है हमारा जनगण मन वो लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा और इसको गाने में 52 सेकंड लगता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और याद रखिएगा भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष कौन था तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 कहता है अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला। तो याद रखिएगा अमेरिका में जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला वो मिला था 1920 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 कहता है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कौन सी नदी बहती है। तो याद रखिएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी बहती है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 कहता है उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का आरंभ किस देश में हुआ। तो याद रखिएगा उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन जो है इंग्लैंड में शुरू हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 कहता है अर्थव्यवस्थाओं के मुख्यतः कितने प्रकार हैं। तो याद रखिएगा अर्थव्यवस्थाओं के 3 प्रकार हैं प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 कहता है वेद की नीति के विरुद्ध आवाज सबसे पहले किसने उठाया था। तो याद रखिएगा ये काला गोरा के विरुद्ध जो सबसे पहले आवाज उठाया था वो था मार्टिन लूथर किंग। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 कहता है स्विट्जरलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो प्राप्त हुआ 1971 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 कहता है मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है। तो याद रखिएगा मतदान का जो अधिकार है वो है राजनीतिक अधिकार। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 कहता है उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों को जोड़ेगी। तो याद रखिएगा उत्तराखंड की जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो जोड़ेगा दिल्ली और देहरादून को। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 कहता है मजदूरी में कटौती द्वारा रोजगार में वृद्धि की जा सकती है यह कथन किसने कहा था। तो याद रखिएगा यह जो कहा था वो पीगू कहा था। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 कहता है बिहार के किस जिले में जनसंख्या सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा बिहार के पटना जिला जो है उसमें जनसंख्या सबसे अधिक है और ये पटना जो है बिहार की राजधानी है। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 कहता है प्रथम औद्योगिक नीति कब शुरू किया गया। तो याद रखिएगा प्रथम औद्योगिक नीति जो है 1948 ईस्वी में शुरू किया गया। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 कहता है G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुई। तो याद रखिएगा G20 का जो बैठक हुआ था वो हुआ था श्रीनगर में। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 कहता है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा केसर का जो उत्पादक राज्य है वो है जम्मू कश्मीर। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 कहता है किस राज्य को गोंड पेंटिंग की GI टैग मिला है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश को जो है गोंड पेंटिंग की GI टैग मिला है। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 कहता है राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति भवन में जो है मुगल गार्डन उसका नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया गया है।
चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 कहता है जापान की मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा जापान की मुद्रा येन है। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 कहता है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने किया। चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 कहता है लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष को जो शपथ दिलाता है वो है राष्ट्रपति। चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 कहता है भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा भारत में उच्च न्यायालय की संख्या जो है वो 25 है। चलिए प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 कहता है विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 में कब मनाया गया? तो याद रखिएगा पशु चिकित्सा दिवस जो 2023 में मनाया गया वो 29 अप्रैल को। चलिए प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 कहता है विधानसभा परिषद की सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा विधान परिषद की सदस्य होने के लिए कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 कहता है विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा टीबी दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 कहता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 1600 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 है मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा मानसरोवर झील जो है तिब्बत में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 कहता है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से पुकारा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 कहता है 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो याद रखिएगा 22 भाषाओं का उल्लेख जो है अनुसूची 8 में मिलता है। और याद रखिएगा वर्तमान में अनुसूची की संख्या जो 12 है। तो ये था मोस्ट 30 प्रश्न जो आपके किसी भी एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।